नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्ड बॉय एवं वार्ड आया के सैलरी के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि वार्ड बॉय और वार्ड आया का वेतनमान क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये है वार्ड बॉय और ये है वार्ड आया, और इन दोनों का जो वेतनमान है वो है लेवल 1 और इनका वेतन है 4750 से 7440। तो दोनों का सेम है। अब हम एक बार मैट्रिक्स पर चल के देखते हैं कि इनका जो बेसिक वगैरह है वो कितना बनेगा। तो ये है छत्तीसगढ़ शासन का पे मैट्रिक्स, और यहाँ पर ग्रेड पे आप देख सकते हैं, ये है ग्रेड पे और लेवल। तो हमारा जो वार्ड बॉय और वार्ड आया का जो लेवल है वो है लेवल 1। तो ये है लेवल 1 और इसका ग्रेड पे है 1300 और इसका पे बैंड है 4750 से 7440। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसका जो बेसिक है वो कितना है। तो ये लेवल 1 में जो पहला ही आपको दिख रहा है ये है इसका बेसिक। तो बेसिक है 15,600 और उसके नीचे जो ये आपको दिख रहा है, तो ये जब आपका इंक्रीमेंट लगता जाएगा तो बेसिक आपका चेंज होते जाएगा। तो अभी शुरू में आपको 3 साल तक, जब तक आप परिवीक्षा अवधि में रहेंगे, आपका जो बेसिक रहेगा वो 15,600 रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सैलरी की गणना कैसे होती है। तो हमने देखा कि हमारा जो वार्ड बॉय और वार्ड आया का जो लेवल है वो लेवल 1 की नौकरी है। तो इसमें ग्रेड पे है 1300। मूल वेतन कितना है हमने बेसिक देखा पे मैट्रिक्स में, तो बेसिक है हमारा 16,100। उसके बाद अभी जो महंगाई भत्ता का जो दर है, महंगाई भत्ता को डीए कहते हैं, वो है 55%। तो ये जो 55% है ये इस बेसिक 16,100 का ही 55% निकालते हैं। तो इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमारा जो गृह भाड़ा भत्ता है, ये इसको एचआरए कहते हैं, ये हमको मिलता है 7%। ये भी इस मूल वेतन 16,100 का 7% हम निकालेंगे आगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमको और अन्य क्या क्या भत्ता मिलता है। तो चिकित्सा भत्ता हमको 200 मिलता है। इसके अलावा जो अन्य भत्ता होता है ये मैंने अनुमानित डाला है 500। इसमें आपका आ जाएगा, अगर आप वार्ड बॉय हैं तो आपको वहाँ पर ड्रेस मिलता है यूनिफॉर्म वार्ड बॉय का, तो उसके साफ़ सफाई के लिए आपको साबुन सर्फ के लिए कुछ भत्ता मिलता है, वो 250-300 मिलता है। और अन्य भत्ते वगैरह भी रहते हैं कुछ कुछ, तो वो अप्रॉक्सीमेट मैंने 500 यहाँ पर डाल दिया है। तो कुल मिला के आपको 700 ये अन्य भत्ता मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो ये है सैलरी डिटेल। आपका जो मूल वेतन है बेसिक वो है 16,100। इस 16,100 का 55% आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसको डीए कहते हैं। ये हो जाएगा 16,100 का 55% 8,855 रुपये। और जो आपको एचआरए मिलेगा, गृह भाड़ा भत्ता मिलेगा, वो मिलेगा आपको 7% इस 16,100 का। तो 16,100 का 7% 1,127 रुपये। इसके अलावा अन्य भत्ता आपको चिकित्सा भत्ता 200 और अन्य भत्ता आपको लगभग 500, ये मैंने लगभग में डाला है। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी सकल वेतन जो बनेगा वो बनेगा 26,782 रुपये। तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी कुल मिला के बिना कटौती किए। अब हम आगे देखते हैं कि आपका कटौती कितना होगा और आपको जो हाथ में वेतन आएगा वो कितना मिलेगा। तो ये है जीआईएस, इसको समूह बीमा कहते हैं, और इसमें आपका 300 रुपये कटेगा। ये सभी का इतना ही कटता है। इसके अलावा आपका एनपीएस या आपको चूज़ करना पड़ेगा यूपीएस। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 सितंबर से आपका जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसको ख़त्म कर दिया है। तो अब 1 सितंबर से जो आगे नौकरी लगेगी
उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, या तो आप यूपीएस में जाएं या फिर आप एनपीएस का चयन करें। तो एनपीएस और यूपीएस में कितना कटता है, तो आपके बेसिक और डीए का 10%। तो आपका जो बेसिक है वो है 16,100 और आपका डीए है 8,855 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24,955 रुपये। अब इस 24,955 का 10% हो जाता है 2,496 रुपये। तो आपके अकाउंट से इस 26,782 में से कटेगा 2,496 रुपये। तो आपके हाथ में कट के जो वेतन आएगा वो आएगा 23,986। तो ये आपके अकाउंट में आएगा। तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी 26,782 रुपये। इसमें एनपीएस जीआईएस कट के आपको हाथ में मिलेगा 23,986 रुपये। तो ये आपका शुद्ध वेतन है, इतना आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो इस तरह से आपने जाना कि आपको कितना वेतन मिलेगा। तो अगर आप बेरोजगार हैं तो 23,986 यानी लगभग ये 24-25 हज़ार आपके अकाउंट में आएगा। तो ये बहुत हैंडसम अमाउंट है आपके लिए अगर आप बेरोजगार हैं। अब अगर मैं आपके प्रमोशन की बात करूं तो आप हमेशा ही वार्ड बॉय नहीं रहेंगे। आप 7-8 साल की नौकरी करने के बाद वार्ड बॉय से आप सहायक ग्रेड 3 में जा सकते हैं। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा तो आप सहायक ग्रेड 2 बन सकते हैं, यानी ग्रेड 2 के बाबू बन सकते हैं। उसके बाद आप प्रमोशन होके सहायक ग्रेड 1 भी बन सकते हैं। तो आप वार्ड बॉय से प्रमोट होते होते सहायक ग्रेड 1 भी बन सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है, तो आप तैयारी अच्छे से कीजिए। दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत वार्ड बॉय से ही किया था और इस वार्ड बॉय में मुझे लगभग 13 से 14 हज़ार मिलता था। ये मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। उस समय तो मेरी फर्स्ट नौकरी वार्ड बॉय में ही लगी थी और उसके बाद मैं एक एक करके मेरी 8 सरकारी नौकरी लगी है और अभी जो मैं नौकरी कर रहा हूँ ये मेरी 8वीं नौकरी है। तो हो सकता है कि मेरी तरह आपके भी किस्मत के द्वार वार्ड बॉय से ही खुले। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।